जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने चैनल पर शेयर करती हूँ मैं अपने फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक खाने की रेसिपीज़, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं घर में किस तरह से अपने आप को फिट और स्वस्थ रखती हूँ। टू ट्रैवल्स मेरी हॉबीज़ और तीज त्यौहार। हर तीज त्यौहार पे मैं अपने मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करती हूँ। आज है निर्जला एकादशी। सबसे पहले मैं करूँगी अपने मंदिर की सफाई और उसके बाद करूँगी पूजा। मेरे मंदिर के पास ही मेरी सारी पूजा सामग्री रहती है, इससे पूजा करनी आसान हो जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं जहाँ पे मैंने अपना सारा पूजा का सामान रखा हुआ है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब मल मास से अधिक मास होता है तो ये एकादशी 26 हो जाती है। मैं किस तरह से भगवान के सामान को ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने अपने भगवान की जाप की मालाएं रखी हुई हैं और ये लड्डू गोपाल को स्नान कराने के वस्त्र हैं। आज है निर्जला एकादशी। मैंने सुबह ही विष्णु सहस्त्रनाम लगा दिया था, उसको सुना। साथ ही में आज के दिन भगवान के भजन वगैरह भी सुनने चाहिए। आज के दिन लोग मटका, पंखा, पानी, बहुत सारी चीज़ों का दान करते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह का। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मेरी पूजा की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ये एक थैली है, इसमें जैसे हवन सामग्री होती है ना, इस तरह का होता है और इसकी धूनी लगाई जाती है। बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और ये मैं सैटरडे को करती हूँ। और ये जो आप 6 वो देख रहे हैं ना, बॉक्स देख रहे हैं, तांबे के हैं। इनमें सभी में पूजा का सामान है। ये है गूगल वगैरह और ये सब पूजा के समय हमें चाहिए होता है कभी। इसके अंदर है काले तिल और सफ़ेद तिल जो हमारे घर में श्राद्ध के समय चाहिए होते हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड के परदादा जी का दिन था तो उस समय उनको काले तिल चाहिए थे। इसमें जोत रखी हुई है, मैंने जोत बाती रखी हुई है सारी भर करके। और इसमें जो हैं वो कलावे रखे हुए हैं, कलावे जो होते हैं ना बांधने वाले, वो रखे हुए हैं मैंने। और ये जो है ये खाली है, इसमें सामान ख़त्म हो गया। मैं अभी कुछ भी रख सकती हूँ इसके अंदर। और ये जो अगला है इसके अंदर मैंने रखी हुई है कपूर और ये करसी है, गोबर की करसी, गाय के गोबर की करसी होती है जो हमें हवन में और पूजा में चाहिए होती है। तो इस तरह से मैं सारा सामान इसमें रखती हूँ और ये बहुत ही आसान रहता है। और इन सबको एक बॉक्स में रखते बहुत संभला हुआ साफ़ सुथरा रहता है। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम आसानी से इनको ले लेते हैं। और ये मैं इनको सिर्फ इसी भगवान की पूजा के लिए ही मैंने ये लिए हैं और ये सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको मैं बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखती हूँ। और हैं ये छोटी छोटी सी डब्बियाँ रखी हुई हैं मैंने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कभी गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मुझे ये सारा सामान लेके जाना पड़ता है। हल्दी, चावल, रोली और ये दिए हैं इस डब्बी में, गंगा जी में जलाने के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो मैं घर से ही सारा सामान लेकर के जाती हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने छोटी छोटी सी डब्बियाँ रखी हैं। और ये चंदन है, पीला चंदन और सफ़ेद चंदन जो हमें बहुत ज़रूरी, बहुत पूजा में चाहिए होता है। तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने वो सारा सामान रखा हुआ है जो हम जब बाहर जाते हैं तब इस्तेमाल होता है। और यह बिल्कुल हैंडी होता है, जब भी हमें चाहिए होती है तो हम इसमें से लेकर के चले जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से संभला हुआ है। कुछ लोग आज के दिन प्याऊ लगवाते हैं, चौराहों पे जगह जगह मटके रखे जाते हैं। और पहले ज़माने में तो हर कोई मटके का दान करता था। और इस ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए मैंने बहुत सारे बड़े वाले कपड़े, पीले, लाल, जो मुझे मंदिर में बिछाने के लिए चाहिए होते हैं या बड़ी बड़ी पूजा में हमें चौकी वगैरह पे बिछाने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं। इसमें सारे वही कपड़े हैं, लाल, पीले और सफ़ेद कपड़े जो हमें पूजा के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं इसमें ही रखती हूँ और ये मुझे आसानी से यहाँ पर मिल जाती है क्योंकि मेरा सारा पूजा का सामान एक ही जगह होता है तो मुझे ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स दिख रहे हैं इसमें सारे मेरे लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं। बहुत सारे वस्त्र हैं, हर तरह के, हर कलर के वस्त्र मेरे लड्डू गोपाल के हैं जिनको मैंने अलग अलग ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखा है ताकि नज़र भी आ जाए। जैसे देखिए ये इसमें ब्लू कलर के कपड़े हैं, एक में ग्रीन कलर के हैं, एक में येलो कलर के, एक में रेड, इसमें ग्रीन कलर के हैं। तो ऐसे इनके बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो जिसमें मैंने अलग अलग कलर के इनके वस्त्रों को रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर। तो मेरे लिए ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है उनके वस्त्रों को। और मैं ना जब भी वृंदावन जाती हूँ यहाँ या मुझे कोई भी शॉपिंग करनी होती है तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल की करती हूँ। और ये है मेरे लड्डू गोपाल का पलंग जो कि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें सामने ही मुझे रखनी होती हैं। और जब भी हमें लड्डू गोपाल को नहलाना है, और ये है आसन, पीला, लाल और सफ़ेद आसन जो हमें पूजा में चाहिए होता है, ये भी मैं यहीं पर रखती हूँ संभाल कर।
मिलने में आसानी होती है। सभी चीज़ें जब एक जगह होती हैं तो पूजा करने में मन भी लगता है, आसानी भी होती है। तो यहाँ पर और ये है मेरे लड्डू गोपाल के मुकुट, बड़े सुंदर सुंदर मुकुट हैं, हर उनकी पोशाक से मिलते हुए मैचिंग मुकुट हैं, जो मैं वृंदावन से लाती हूँ, जगह जगह से लेके आती हूँ, त्योहारों पे खरीदती हूँ। और ये सभी चीज़ें मैं ही घर में संभाल के रखती हूँ, ये मेरा ही काम है। मंदिर को संभालना, मंदिर के सम्मान को संभालना, ये सभी मेरे अंडर आता है, मैं ही करती हूँ। घर में इन सभी चीज़ों को संभाल मैं ही करती हूँ। तो ये चीज़ें सभी के लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसके के अंदर भगवान की वो वस्त्र हैं जो मैं त्योहारों पे पहनाती हूँ, जो बहुत सुंदर वस्त्र हैं। तो इसमें मैंने वो वाले वस्त्र रखे हुए हैं जो कभी कभी भगवान जी को त्योहारों पे, जन्माष्टमी पे, दिवाली पे, दशहरे पे, रक्षाबंधन पे, शरद पूर्णिमा पे जो वस्त्र मैं पहनाती हूँ, और डेली पहनने वाले भगवान के वस्त्र मैंने अलग रखे हैं। और एक ये बॉक्स है जिसके अंदर बल्क में मैं जो सामान लाती हूँ, जैसे बहुत सारी अगरबत्तियों के डब्बे हैं, जोत का डब्बा, और ये हवन सामग्री पूरी एक बॉक्स में भरी पड़ी हुई है। और ये एक बिन है जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये पूजा में इस्तेमाल होने वाला बिन है। हमें जब हवन करना होता है या पूजा नवरात्रों में करनी होती है तो उसमें जो सामग्री बचती है वो मैं इस बिन में डाल देती हूँ, और बाद में हमें इसे जहाँ भी प्रवाहित करना है, रखना होता है, वहाँ रख देती हूँ। फिर इस बिन को धो के मैं यहीं रख देती हूँ। ये बिन सिर्फ पूजा के लिए ही इस्तेमाल होता है, और ये कभी कभी यूज़ होने वाला ऑर्गेनाइज़र है। तो इसमें मेरा वही सामान आता है जो साल या 6 महीने में एक ही बार यूज़ होता है। और देखिए मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र्स को सभी को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रख दिया है, और इस तरह से मैंने उनको वापस से यहाँ पर लगा दिया, बिल्कुल मेरे मंदिर के पास में है। तो ये मेरे सारे, तो यहाँ पर मेरा सारा सामान सेट हो गया है। फ्लैट्स में ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने पूजा घर को बनाना पड़ता है और सारे सामान को सेट करना पड़ता है। तो मैंने इस तरह से सेट किया है। पूजा का सामान लगाने के बाद और सफाई करने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल का स्नान, और मैंने उनका अच्छी तरह से स्नान करा दिया। और अब मैं करूँगी उनका श्रृंगार। और सबसे पहले मैं उनको लगा रही हूँ चंदन। मैं अपने लड्डू गोपाल, गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पे, पूरे बदन पर मैं चंदन बहुत ही अच्छी तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि जो ये गोपी चंदन है ये ठाकुर जी को बहुत ठंडक प्रदान करता है, और ये ठाकुर जी का प्रिय चंदन है, उन्हें बहुत पसंद है ये चंदन। ये चंदन मैं वृंदावन से लाती हूँ, वैसे आजकल सभी जगह मिल भी जाता है पूजा की दुकानों पे। और मैं इनके पूरे शरीर पे, हाथों में, पैरों में, चेहरे पे, पीछे, सिर में, सभी जगह ये चंदन लगा देती हूँ। इससे ठाकुर जी को ना बहुत ठंडक मिलती है। गर्मियों के मौसम में ये चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। और अभी मैं अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी मैं अच्छी तरीके से चंदन लगा दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा चंदन मैं लगाऊंगी शालिग्राम भगवान को, और थोड़ा सा चंदन में लगा दूंगी अपने लड्डू गोपाल की गौ माता को। और इस तरह से मैंने चंदन से अपने ठाकुर जी का अच्छी तरह से श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद अभी मैंने उनको पहना दी है नैपी, लंगोटी पहना दी है। बहुत ही प्यारे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये इस लंगोटी में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जो इन्होंने आप तगड़ी देख रहे हैं ना, चांदी की तगड़ी पहनी हुई है, ये तगड़ी है मेरे बड़े बेटे की। जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था तो मायके से हमारे यहाँ छूछक आता है। छूछक को हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। हमारे यहाँ उसको छूछक कहते हैं, छक भी बोलते हैं इसको, पंजाब में शायद छक बोला जाता है। तो ये तगड़ी मेरी दीदी ने मेरे बेटे के होने पे दी थी। चांदी की तगड़ी है, मायके से सामान आता है, माँ बाप के घर से, भाई भाभी के, बहनों के घर से सामान आता है, बच्चे का सामान, उसके कपड़े और जेवर वगैरह, बहुत सारा सामान हर किसी के लिए आता है। तो ये तगड़ी मेरी बड़ी दीदी ने दी थी, लेकिन ये चांदी की तगड़ी है और बच्चा बहुत छोटा और कोमल होता है, तो मुझे लगा शायद ये उसे चुभ जाएगी, तो हमने उसे नहीं पहनाई थी। लेकिन ये मैंने बहुत संभाल के रखी हुई थी कि बड़ा होगा तब पहनाऊंगी। लेकिन उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसको तगड़ी उसको बच्चे को शर्म आने लगती है, तो हमने उसको धागे, जब वो छोटा था तो धागे वाली, घुंघरू वाली तगड़ी पहनाई थी। तो ये मैंने एक निशानी के तौर पे रख ली कि ये मेरी दीदी ने मुझे दी थी, और ये इसके छूछक में आई थी। और अब ये ठाकुर जी ने पहनी हुई है, इतने प्यारे लगते हैं इसको पहन करके। और मैंने उनको पहना दिया ऑरेंज और ग्रीन कलर की पोशाक, बहुत ही प्यारी पोशाक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं वो। लड्डू गोपाल को सुबह जगाने के बाद सबसे पहले मैं पिला देती हूँ उनको पानी, और फिर मैं उनको स्नान करा के, श्रृंगार करा के दूध पिलाती हूँ। तो अभी मैं उनको पिला रही हूँ रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा दूध, जिसमें मैंने तुलसी का पत्ता भी डाला हुआ है। पूजा करने के बाद मैं करती हूँ प्लांट्स की सफाई। प्लांटर बाहर मेरी बालकनी में लगे हुए थे। ये ना मिल्क की छोटी छोटी फ्लेवर्ड मिल्क की बॉटल्स होती हैं, जो बच्चे
मदर डेयरी से दूध लेके आते हैं ना, जिनमें फ्लेवर्ड होता है वनीला वगैरह, स्ट्रॉबेरी का। तो ये मेरे बच्चे लाते थे, तो वो खाली बॉटल्स, कांच की बॉटलें हैं, तो इनको मैंने ना एक DIY करके प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर बना लिया था। बहुत सारी बॉटल्स थी, उनको एक नायलॉन की रस्सी से बांध कर मैंने बाहर बालकनी में लटकाया था, और इनके अंदर मैंने मनी प्लांट लगा लिए थे, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं, तो जो मैं पानी इसमें रोज़ डालती थी उसके बावजूद भी सारे पत्ते, मेरा सारे मनी प्लांट पीले पड़ रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे नहीं अच्छा लगता अगर पत्ते पीले पड़ जाएं, सूखे पड़ जाएं, तो देखने में वो मन को ख़राब लग रहे थे, और बॉटल भी अंदर से ना पीली पीली गंदी हो रही थी। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने सारी बॉटलों का मनी प्लांट निकाल कर किसी और बड़े प्लांटर में लगा दिया है, और इन बॉटलों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, विनेगर और विम लिक्विड और पानी के साथ मैं उससे इन बॉटलों को ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद मेरे पास ना एक बहुत ही सुंदर से एक फेक प्लांट्स रखे हुए हैं। अभी फ़िलहाल गर्मियों के लिए मैं उनमें, इन बॉटल्स में वो लगा के बालकनी में लगा दूंगी, क्योंकि खाली ये बॉटलें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। और जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, फिर मैं इनमें फिर से मनी प्लांट लगाऊंगी। एक्चुअली जहाँ पर ये मेरी बॉटलें लगी वहाँ बहुत ही तेज़ धूप आती है, और धूप पड़ने की या तो उनमें 3 टाइम पानी दिया जाए, छोटी छोटी सी बॉटल है, पानी भी बहुत जल्दी से इनमें से सूख जाता है, तो इसलिए सारे मेरे मनी प्लांट्स ख़राब हो रहे थे। तो अभी मैंने इनको ना बॉटलों को बहुत ही अच्छी तरह से धो रही हूँ, और धोने के बाद फिर मैं उनमें वो प्लांट्स लगा दूंगी, तो शायद वो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे फ़िलहाल के लिए, जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर जो मैं एक सॉल्यूशन बना के रखती हूँ विनेगर, विम लिक्विड और पानी से, और ब्रश की मदद से मैं इन सारी बॉटलों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। बिना ब्रश के साफ़ नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी छोटी है, अंदर तक बर्तन साफ़ करने वाले स्क्रब से नहीं जाएगा। तो इसको उस लिक्विड से और ब्रश से मैंने इनको साफ़ कर लिया है अच्छी तरीके से। तो ये मेरी बॉटल साफ़ हो जाएंगी, और उसके बाद मैं इनमें वो जो मेरे फेक प्लांट्स हैं वो लगा दूँगी। और अब हो गई है शाम, मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाऊंगी डिनर में घिया की सब्ज़ी। बच्चे गए हुए हैं बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग बहुत लाइट डिनर करना चाहते हैं, तो मैं बना रही हूँ सिंपल सी घिया की सब्ज़ी। और ये मेरे वो फेक प्लांट्स हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनको मैं अच्छे से धो लूँगी, और मनी प्लांट की जगह मैं इन फेक प्लांट्स को अपने इन प्लांटर्स में लगाऊँगी। वो लीव्स हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, इनमें एक एक ना सनफ्लावर लगा हुआ है, और बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर की ये लीव्स हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से धो लिया, और ये इस तरह से मैंने ना बॉटल्स में लगा दिया, तो ये अच्छी लग रही हैं। अभी ये फ़िलहाल के लिए इस तरह से लग रही हैं, जो कि मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अभी गर्मी में इनको इसी तरह से लगी रहने दूँगी, और उसके बाद जब मौसम बारिश का आएगा तब मैं इसमें मनी प्लांट लगा दूँगी। तो तब तक के लिए ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आज मैंने इसको ये कर दिया, और ये शाम का टाइम में अंधेरा होने लगा था हल्का हल्का, और ये मेरी बालकनी का शाम का नज़ारा है। बालकनी की मैंने लाइट जलाई हुई है, वरना अंधेरा हो चुका है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ बाहर अंधेरा। तो यहाँ इस समय बालकनी की लाइट जली हुई है, इसलिए यहाँ पर इतनी रोशनी इसलिए नज़र आ रही है, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा कि शाम होने लगी है, अंधेरा होने लगा है और बाहर। और अब आ गई हमें पूजा करने के लिए, शाम की पूजा करने के लिए। पूजा हो गई है, और अब जला रही हूँ तुलसा जी में मैं दिया। नमो नमो तुलसी महारानी नमो। तो आज है निर्जला एकादशी। आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। आज दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, ख़ास तौर पे जल का। लोग रूह अफ़ज़ा, दूध वाले रूह अफ़ज़ा का दान करते हैं। मैंने भी मंदिर में रूह अफ़ज़ा, दूध और चीनी भिजवाई। तो मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। पूजा मेरी हो चुकी है। तो घिया की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, कुकर में 5 मिनट में घिया की सब्ज़ी बनती है। सिंपल सी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन के, सात्विक सिंपल हींग जीरे की सब्ज़ी बना रही हूँ। घिया को छील कर मैंने काट लिया है। काट कर मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। कुकर को रख दिया है गैस पे, और गर्म होने के बाद मैंने कुकर में डाला है देसी घी। 1 चम्मच सिर्फ मैं इसमें देसी घी डालूंगी, ज़्यादा मुझे नहीं डालना।
और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और जीरा जब मेरा तड़क जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया है ताकि जीरा भुन जाए। उसके बाद डाला है मैंने इसमें आधा चम्मच हींग, और हींग डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसिक मसाले। हल्दी डाली है मैंने, धनिया डाला है और लाल मिर्च डाली है, बस यही बेसिक मसाले। क्वांटिटी मसालों की बहुत कम डाल रही हूँ मैं, घिया में हल्के मसाले ही अच्छे लगते हैं, सिर्फ हींग थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। मैंने बहुत थोड़ी हल्दी डाली है, लाल मिर्च भी मैंने बहुत ही थोड़ी डाली है। और उसके बाद मैंने हल्का सा भुनने के बाद उसमें डाल दिया है घिया, जो मैंने काट कर अच्छे से धो लिया था, और उसको मैं एक बार फिर से चम्मच से हिलाकर भून लूँगी। और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद मैं ढक्कन लगा दूँगी इसमें, और ढक्कन लगाने के बाद इसमें लगाऊँगी मैं एक साथ 3 से 4 सीटी। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट घिया की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और घिया बनने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नींबू डालिए और साथ में खाइए हरी मिर्च और गर्मा गर्म रोटी, इससे बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बहुत सात्विक हींग जीरे की सिंपल सी, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये सब्ज़ी। और ये है अगला दिन का सुबह का टाइम, नहा धोकर मैं आ गई हूँ फिर से अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। मैं कर रही हूँ अपनी पूजा, और पूजा करने के बाद मैं अपने पौधों में मेरे पानी चला गया है। मेरे हस्बैंड ने सुबह सब उठ कर के पौधों में पानी डाल दिया है। तो ये मेरी स्टेयर्स के पौधे हैं जिनमें पानी डल चुका है। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।